Co-powered by Techno. ये परिस्थिति क्यों बनी, चाहे इधर से और चाहे उधर से, और जब बन गई तो अब शहर शहर तनाव पसरा है, पूरे देश भर में उसकी गूंज दिख रही है। ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जो भी बयान आया उसके बाद संविधान है देश में, थाने हैं और अधिकारी हर जिले में बैठे हुए हैं। इसका सही तरीका तो यही होना चाहिए था कि आप अधिकारियों के पास जाते, आपको आपत्ति थी, आपको आपकी भावनाएं अगर आहत हुई थी, अधिकारियों के पास जाते, एफआईआर लॉन्च कराते। एक जिले में नहीं, आप जिस जिले में चाहते उस जिले में आपकी एफआईआर दर्ज होती। लेकिन ये जो आतंक मचाया गया, मैं अमिताभ जी आपको बता दूं कि उस दिन रात को मैं वहीं थी, क्योंकि माँ बगलामुखी का अखंड यज्ञ हमारे यहाँ चलता है और हम लगभग मतलब यज्ञ से उठकर निकलने ही वाले थे। इतनी ही देर में बहुत शोर के साथ भीड़ ने हमला बोला, पत्थर थे उनके हाथों में, और मतलब ये लग रहा था कि अगर पुलिस बल बाहर नहीं होता तो शायद मंदिर की व्यवस्थाएं और मंदिर में रहने वालों लोगों का एक बड़ा नरसंहार भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके का मॉब वहां पहुंचा वो आक्रामक था। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमसे कोई आपत्ति है या हम किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति है तो आप थाने जाते, आप एसएसपी के पास जाते, आप डीएम के पास जाते, आप कमिश्नर के पास जाते और अपनी आपत्ति को दर्ज कराते, एफआईआर कराते, चाहे हर जिले में कराते, लेकिन एफआईआर कराते। इसके विपरीत आपने मंदिर को घेरने का प्रयास किया। वहां साधक थे, वहां मेला चल रहा है, वहां रामलीला हो रही थी, वहां मतलब महिलाएं बहुतायत में थी उस समय मंदिर परिसर में, क्योंकि महिला बच्चे रामलीला देखने आते हैं। ऐसे में मंदिर को घेरकर रात के 10 बजे आतंक फैलाना, ये कहाँ तक उचित है? ये हमें समझ मतलब इसी विचारधारा के खिलाफ हम लोगों का जो भी संघर्ष है वो इसी विचारधारा के खिलाफ है। नहीं, संघर्ष तो ठीक है रिद्धिमा, लेकिन वाणी संयम तो रखना होगा। निश्चित रूप से यही बात आज योगी जी ने कही, यही बात उन्होंने कही कि भाई किसी भी धर्म संप्रदाय मत मजहब के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी भी स्वीकार्य नहीं होगी। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन उसके लिए वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उसके लिए थाने बने हुए हैं, आप थाने ना जाके आप मंदिर पर आए आक्रमण करने, ये विचारधारा गलत है और ये इसी विचारधारा का विरोध भी है। वाणी तो हर किसी को नियंत्रित रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी से ही कोई अपना बना सकता है और वाणी से ही कोई अपने लिए विरोध भी पैदा कर सकता है। तो ये तो मैं मानती हूँ कि वाणी का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अगर आपको आपत्ति थी तो जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, जिस तरीके से वहां आतंक फैलाने का प्रयास किया गया, श्रद्धालु मंदिर के अंदर थे, महिलाएं मंदिर के अंदर थी, अगर पुलिस फोर्स की तत्परता अमिताभ जी उस दिन नहीं होती तो बहुत भयावह दृश्य 4 तारीख की रात को होने वाला था। तो ये जो आतंक का जो माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, ये हमारी रामचरितमानस फूकी गई, कितने जलूस या कितनी पत्थरबाजी हुई अमिताभ जी, ये आप उंगलियों पर भी गिन के नहीं बता सकते। लेकिन कोई भी विवादित बयान आया और उसके बाद आप इस यतीमा एक मिनट रोकना होगा। मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, फिर मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। क्या अब ये बात समझ में आ गई कि ऐसे बयान उत्तेजना पैदा करते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं? अब ये बात अब तो समझ आ गई होगी कि नहीं? अभी भी नहीं आई? और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए भविष्य में? नहीं, ये तो समझना पड़ेगा ना। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बिल्कुल ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और नहीं दिए जाने चाहिए किसी के भी प्रति। लेकिन जब आप दूसरे पक्ष को लगातार उकसाते हैं, जब आप कहते हैं कि सनातन का समूल विनाश कर देंगे, जब आप कहते हैं सनातन की जो तुलना है वो डेंगू और एड्स से होनी चाहिए, जब आप रामचरितमानस को जलवा देते हैं भारत की सड़कों पर, तो कभी कभी हमारा संयम भी डोल जाएगा। अमिताभ जी, हम भी इंसान ही हैं, हम कहाँ तक संयम बरतें, कहाँ तक? क्या सहिष्णुता की जो परिभाषा है वो सिर्फ इस देश में बहुसंख्यकों के लिए है? क्या सिर्फ साधु संतों के लिए है? वो मौलवी जो खड़े होकर तकरीर करते हैं और भारत को हिंसा की आग में झोंकने की लगातार बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि ये स्थिति देश में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसको मैं बहुत
ईमानदारी के साथ स्वीकार करती हूँ। देश के लिए जो स्थिति हुई, उत्पन्न हुई, वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये सहिष्णुता कभी अगर हम असहिष्णु हुए तो भारत की स्थिति क्या होगी, ये भी सोचने का विषय बनता है। ठीक है यतीमा। नसीम खान साहब, पूरे देश भर में अजीब सी स्थिति, अजीब से बादल छाए हुए हैं। यतीमा बता रही थी कि किस तरह से डासना मंदिर घेरा गया। सहारनपुर में हमने देखा कि पुलिस वाले घायल हो गए, पुलिस वालों को ही मारना पीटना शुरू कर दिया गया। कैसी स्थिति बन रही है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इस पे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने माँ यति चेतनानंद जी की भी बात सुनी। हमारी बड़ी बहन है, माँ है, धर्मगुरु हैं, और मेरा स्पष्ट रूप से, मैं कांग्रेस का नेता हूं और स्पष्ट रूप से मेरा एक कहना है कि भड़काऊ भाषण का जवाब भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी के भी धर्मगुरु, किसी के भी इष्ट देवता के पुतले जलाने के लिए कह रहा है, तो उसके बदले में हम सन तर से जुदा जैसे नारों को नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ एक संविधान है, हमारे यहाँ कानून है। ये राजाओं महाराजाओं का देश नहीं है। यहाँ पर पुलिस या कानून है, सरकारें हैं, मैं इसको मानता हूं और मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है कि मुस्लिम नेता होने के नाते भी और कांग्रेसी नेता होने के नाते। लेकिन मेरी बहन अभी बहुत जिस तरीके से बातों को कर रही थी और कह रही थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा है योगी जी के 7 साल के शासन के बाद और मोदी जी के 10 साल के शासन के बाद भी इस देश और प्रदेश के अंदर आतंक के अड्डे हैं और आतंक सड़कों पर खुला नंगा नाचना कर रहा है। तो जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा कि आखिर ये आतंक और आतंक का नाच करने वाले 10 साल बाद भी जो मोदी जी ये कहते थे 370 हटा दी और इस देश के अंदर आतंक का बिल्कुल नष्ट करेंगे और नाश करेंगे, उसके बावजूद भी मंदिरों को आतंक के अड्डे बनाकर, आतंक का गिरोह बना करके, और ये बोलते हैं, अभी इनके बीजेपी के विधायक ने बोला है कि आतंकवादी आए थे। अब आतंकवादी कहां से आए थे, कहां से नहीं आए थे और इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? मैं इस बात को कहता हूं, आतंकवादी तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ सवाल खड़ा कर रहा हूं, जिस समय ये बयान दिया गया उससे पहले भड़काने की बात किस मुसलमान ने कही है, इसका एक बयान ला करके दिखा दिया। इस प्रदेश के अंदर अमिताभ जी बहुत सारे मुद्दे हैं। पेट्रोल चरम महंगाई पर है, मोटरसाइकिलों के रेट बहुत बढ़ गए और बिजली, पानी, सड़क, नौकरियों के बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं? आप यति महाराज का आप पूरा बैकग्राउंड हटा के देखिए। उन्होंने आज ये बोला है कि हम पुतला जलाएंगे, मोहम्मद साहब का नौजुबिल्ला पुतला जलाएंगे, ये करेंगे। उससे पहले योगी जी के बारे में बोल रहे थे। अब मैं कहना चाहता हूं इस बात को, जो योगी जी ने आज ये कहा है कि बिल्कुल भी किसी के भी देवताओं के खिलाफ, किसी के भी पैगंबरों के खिलाफ, किसी के भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि इसको बहाना बना करके कोई किसी भी तरीके का माहौल नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कौन इनकी छूट दे रहा है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी यति महाराज ने योगी जी के बारे में जितनी अपशब्द बातें गाजियाबाद के कलेक्टर पर जितनी गाली बकने का काम किया था, ऐसे जैसे किसी गली के गुंडे को संबोधित किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री को संबोधित किया था। उसके बाद पुलिस जाती है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती और पुलिस उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कि आप सॉरी कह दो, केवल माफी मांग लो, आपको छोड़ दिया जाएगा। और जब यदि फंसता हुआ देखते हैं, आते हैं और माफी मांगते हैं और उसके बाद उनको माफ कर दिया जाता है। उनके घमंड को, उनके इस जोश को बढ़ाने का काम सरकारें कर रही है। और ये एक योगी जी नहीं है। मैं कहता हूं इस बात को, क्या आपने एक बात कही अमिताभ जी, मैं आपकी बात को भी कंडम कर रहा हूं। आपने एक बात कही कि किसी भी तरीके से ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, किसी को भी कानून हाथ में देने का राइट नहीं है, सर तन से जुदा करने का राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये राइट किसने दे दिया कि अब नवरात्रे चल गए हैं तो उनकी दुकानों को छुटवाइए, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चेक करे जाकर के। अरे चेक करना पुलिस करेगी, पुलिस जाकर उनके बर्तन को खंगालेगी, लेकिन वो गिरवान पकड़ करके पीट रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। जो सजा पुलिस को देनी
देनी चाहिए थी, वो सजा गली छाप छुटभइये नेता कर रहे हैं। ये किसने राइट दे दिया? पुलिस जी। उनकी सुरक्षा में खड़ी जी। है। गली गाजियाबाद के अंदर रात को 1 बजे पुलिस के सामने एक ठेली वाले को मारा गया, पीटा गया, पुलिस के सामने गालियां बकी गई। ये किसने इजाजत दे दी? हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कांग्रेस का नेता होने के नाते। इस बात को कहता हूं, किसी भी तरीके का कानून तोड़ने वाले व्यक्ति की जगह जेल होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर धर्म की चाशनी ना डाली जाए, फिर ठीक, उसमें धर्म ना देखा जाए, नसीम फिर खान, उसमें जात ठीक, ना देखी जाए। ठीक है, ठीक है, रुकना होगा। मैं खेमचंद शर्मा के पास चलूँ, उससे पहले एक आखिरी में जो बात कही नसीम भाई ने, उस पर एक मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। ये कहना कि धर्म नहीं देखा जाए, जात नहीं देखा जाए, जब बिकरू कांड का मुख्य अभियुक्त एनकाउंटर में मारा जाता है विकास, तो सबसे पहले विपक्षी दल विकास छोटा बता बोलते हैं, दूबे बड़ा बोलते थे, कहते ब्राह्मण विरोधी ये सरकार। क्या जात के कौन लाया ढूंढ के? बलात्कारी पकड़ा गया अयोध्या में, अभी नहीं आएंगे, अभी सुन लीजिए। बलात्कारी पकड़ा गया अयोध्या में, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहिद बोले मुसलमान है इसलिए। गजब बात है, जात का सर्टिफिकेट तो लेके आप साथ चल रहे हो सब लोग, और फिर जात नहीं देखी जाए, धर्म नहीं देखा जाए। मोहित ये क्यों नहीं कहा मोहित अपराधी है, ये क्यों कहा मुसलमान है? ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तो पूरी केवल वाचिक जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा मित्र, कि यहां से बोल दिया बाकी जो करना है सो करो, नहीं। कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, रुक भाई, रुक जाओ। आप इंडिया गठबंधन है ना, तो आपके बड़े भाई तो यूपी वाले भी, उन्हीं का तो उदाहरण दे रहा हूं, तो आप बड़ी कैसे हो जाओगे? ठंडा ठंडा मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा थुई थोड़ी चलेगा। उनकी साइकिल पे बैठ के चुनाव जीतोगे और उनकी बात से अलग कैसे हो सकते हो फिर आप? फिर तो संगी चलना पड़ेगा। खेमचंद जी, मसला वो मूल बात ये कि इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा फसाद मैं देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कम से कम 5-7 जिलों में बवाल हो रहा है। धरना है, प्रदर्शन है, पत्थर है, हाय हाय है। ये स्थिति बार बार क्यों बनती है? खेमचंद जी, आपने दोनों को सुना, नमस्कार, को भी जय सुना, माता दी। नसीम खान को भी सुना जी। आवाज आ रही है सही से? आ रही भैया, आ रही जी। अमिताभ भाई देखिए, बयान, गलत बयान देना, किसी भी धर्म गुरु, भगवान या जिनके प्रति आस्था है उसके प्रति गलत बोलना, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी गलत मानती है। भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई करवाती भी है, करवाएगी और करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हमास के लीडर को मारा जाता है, अभी इजराइल और उग्रवादियों का वहां पे झगड़ा चल रहा है और उग्रवादी मारे जाते हैं, और भारत में वो प्रदर्शन करने वाले लोग कौन है? वो यहाँ भारत में भारत की संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ पे तन से वो गर्दन को जुदा करने की बातें करते हैं। कौन है? फ्रांस में एक कार्टून बनता है, भारत में विरोध होता है, भारत में जो सुरक्षा कर्मचारी वहां पे उनकी सेवा के लिए लगे रहते हैं, व्यवस्था के लिए लगे रहते हैं, उनको पीटा जाता है। वहां पे जो महिला कर्मचारी होती है उनके साथ अभद्रता की जाती है। मुंबई में एक चर्चित कांड है। वो लोग कौन है? ये लोग कट्टरपंथी हैं, इनको बहाना चाहिए, इनको कोई भी छोटा मोटा बहाना चाहिए। अगर फेसबुक पे भी किसी ने पोस्ट डाल दी, व्हाट्सएप पे भी किसी ने स्टेटस लगा दिया, तो इनको बहाना मिल गया, तो फिर ये अपना जो उपद्रव है उपद्रव शुरू कर देंगे। तो योगी जी ने साफ कहा है कि जो इंसल्ट करते हैं दूसरे धर्मों की, वो भी गलत है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो उपद्रव करते हैं, जिनको सिर्फ बहाना चाहिए अपनी ताकत दिखाने का, भीड़ दिखाने का, डराने का, धमकाने का, लूटने का, मारने का, पीटने का और लोगों पे अपना एक तरीके से रौब जमाने का, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता एक तरफा बातें करते हैं, ये लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ये उनकी भर्त्सना नहीं करते। जब राजस्थान में एक बच्चे को उसका सहपाठी चाकू मार देता है, कैसे मार देता है? क्योंकि उसकी मानसिकता बचपन से वैसी तैयार की गई है। और ऐसी मानसिकता के साथ आपको टीवी पे बैठ के उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको उनकी निंदा नहीं करेंगे, आप उनके खिलाफ जो फतवा सोकोड आपका फतवा होता है, आदेश होता है, वो जारी करने की बात नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? Co-powered by Techno.